बीएसपी इस समय खराब दौर से गुजर रही है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपना खाता तक नहीं खुलवा पाई। ऐसे में पार्टी के लगातार गिर रहे जनाधार को बचाने के लिए मायावती लगातार बैठकें भी कर रही हैं और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कामकाज का फीडबैक भी ले रही हैं। साथ ही ये जानने का प्रयास भी कर रही हैं कि आखिर बीएसपी के इतने खराब प्रदर्शन की वजह क्या है। एक समय में देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में कभी सत्ता पर काबिज रहने वाली बीएसपी आज विधानसभा चुनाव में महज एक सीट और लोकसभा चुनाव में 0 पर सवार है। ऐसे में बीएसपी ने आकाश आनंद के कंधों पर पार्टी का भार डालकर पार्टी को नई ऊर्जा देने का प्रयास किया है। आकाश इस समय पार्टी के लिए तुरुप का इक्का माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दलित पॉलिटिक्स में भी बसपा को आकाश के आने से मजबूती मिलेगी। मायावती उस पड़ाव पर हैं जहां वे दलित सियासत को आगे की दिशा बढ़ाते हुए दिखाएंगी, लेकिन यूपी में आकाश की राह आसान नहीं होने वाली है। माना जा रहा है कि आकाश के सामने आकाश भर चुनौतियां भी होंगी। आकाश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो खुद होंगे चंद्रशेखर आजाद, उनका बढ़ता हुआ जनाधार, साथ ही बीएसपी के वोटर्स को चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने से रोकना। इसके साथ ही 2027 के चुनाव से पहले जनता का भरोसा जीतना, जो कि आकाश आनंद के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का जनाधार बढ़ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि आकाश आनंद के लिए काफी मुश्किलें आने वाली हैं। आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद के सामने कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी, जिसके लिए उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन देखने को मिला, जिस तरीके से जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, ऐसे में आकाश आनंद की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि बीएसपी की यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही जमीनी पकड़ कमजोर होती जा रही है, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 पर पहुंच गई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आकाश आनंद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कितना कमाल दिखा पाते हैं। क्या वो 2007 जैसे नतीजे दोहराने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।